क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो अबाउट हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। लाल किला भारत के दिल्ली में एक ऐतिहासिक किला है। यह किला 200 वर्षों तक मुगल शासकों का मुख्य निवास स्थान था, जब तक कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा निर्वासित नहीं कर दिया गया था। यह दिल्ली के मध्य में है और इसमें कई संग्रहालय हैं। किला 1619 में मैंने 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, जब मैंने किलेबंदी के भीतर अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बसाई थी। इसका नाम लाल किला इसलिए रखा गया क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर से बना था। यह किला 1546 में इस्लाम शाह सूरी द्वारा निर्मित सलीमगढ़ किले के ठीक बगल में स्थित है। शाही निवास की इमारतें एक कतार में हैं और एक नहर के किनारे बनी हैं। नहर का नाम नहर-ए-बहिश्त या स्वर्ग की नहर रखा गया। किले की संरचना और वास्तुकला ने बाद के कई किलों और इमारतों को प्रभावित किया। यह न केवल मुगल सम्राटों का निवास स्थान था, बल्कि मुगल राजाओं के शाही मामलों और पारिवारिक कारपरोस से संबंधित घटनाओं और राजनीतिक आयोजनों का केंद्र भी था, जिसका आसपास के क्षेत्र पर काफी प्रभाव था। 1544 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो किले की नक्काशी और सजावट में इस्तेमाल किए गए कीमती पत्थरों को व्यापक रूप से लूट लिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद किले के अंदर का अधिकांश संगमरमर ब्रिटिश राज में नष्ट हो गया था। अंग्रेजों ने किले की मजबूत बाहरी दीवारों के जरिए उसकी रक्षा करने की कोशिश की, जिसे बाद में एक छावनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसी किले में अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया था और उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया था। आजकल हर साल स्वतंत्रता दिवस, जो भारत की आजादी का राष्ट्रीय अवकाश है, पर भारत के प्रधानमंत्री किले के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराते हैं और किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 2007 में लाल किला परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। किले का वर्तमान सामान्य नाम हिंदुस्तानी में लाल किला है। अंग्रेजी में इसे रेड फोर्ट कहा जाता है, जिसका अनुवाद लाल किला होता है। मूल रूप से किला मुगल सम्राटों का निवास स्थान था और इसे किला-ए-मुबारक कहा जाता था। इसके अलावा आगरा के किले को भी लाल किला कहा जाता है। लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार लाहौर गेट का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मुख लाहौर की ओर है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सुरक्षा के लिए गेट के सामने एक और दीवार बनाई गई थी। इस नए निर्माण के लिए शाहजहां ने कहा, खूबसूरत दुल्हन के चेहरे पर पर्दा डाला गया था। भारत की आजादी के बाद से 15 अगस्त को यहां के द्वार पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दिल्ली गेट किले का दूसरा प्रमुख द्वार है। इसका मुख दक्षिण की ओर है और इसकी संरचना काफी हद तक लाहौर गेट की तरह है। दरवाजे के दोनों ओर बड़े हाथी हैं। इनकी मरम्मत 1903 में लॉर्ड कर्जन ने कराई थी, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में इन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। छत्ता चौक मूल रूप से एक बाजार के रूप में बनाया गया था। यह लाहौर गेट के बगल में है और इसके सामने एक खुले मैदान जैसा दिखता है। मुगल काल के दौरान यह शाही महल में रहने वाले लोगों के लिए रेशम, आभूषण और अन्य वस्तुओं का बाजार था। बाजार से परे मैदान है और फिर उत्तर दक्षिण सड़क है। यह सड़क किले को दो भागों में विभाजित करती थी। पश्चिमी भाग सैन्य उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता था और पूर्वी भाग निवास के रूप में उपयोग किया जाता था। दिल्ली गेट इस सड़क के दक्षिणी छोर पर है। छत्ता चौक की किलेबंद दीवार जहां अंदर की ओर समाप्त होती है, उसके सामने
यह इमारत स्थित है। नौबत खाना या नक्कार खाना 1857 के विद्रोह के बाद निकटवर्ती भुजा और सामने का तालाब ध्वस्त कर दिया गया। दीवाने आम नक्कार खाना इस आंतरिक भाग की ओर जाता है जहां आम जनता की सुनवाई के लिए एक अदालत थी। यह 540 फीट चौड़ा और 420 फीट गहरा है, जो गार्डों के लिए दीर्घाओं से घिरा हुआ है। इसके सबसे अंदरूनी हिस्से में सार्वजनिक सुनवाई होती थी। इसे नवीन स्तंभों तथा नवीन सफेद चूने से सजाया गया। इसके पीछे एक खिड़की है जहां से राजा लोगों को दर्शन देते हैं। दीवाने आम का उपयोग शाही उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। सामने के आंगन के बाद पुरुष अनुभाग है, उसके बाद आवासीय अनुभाग है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।